जरूरत पड़ा तो भारत के 25 लाख पूर्व सैनिक भारत के साथ पाकिस्तान पर हमला करने के लिए नदी का जो जल का समझौता रोका जाएगा, ये डाइवर्ट करने के लिए उपलब्धि है। जो ये बार बार कायराना हरकत कर रहा था पाकिस्तान, इसका मुंहतोड़ जवाब देने सक्सेसफुल हुआ है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी तीनों सेनाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए बधाई का, और वो आगे चल के ऐसा दोबारा कायराना हरकत नहीं करेगा। यदि अगर दोबारा ऐसा करता है तो इससे भी बड़ी उसके ऊपर प्रहार किया जाएगा, जिससे कि वो निष्फल न हो। चूँकि मैं पाकिस्तान के साथ दो हाथ 2 बार कर चुका हूँ। 1965 के युद्ध में भी मैंने भाग लिया था और 1971 के युद्ध में भी मैंने भाग लिया था। मैं कराची और बांग्लादेश चटगांव में भी सर्विस दे चुका हूँ और पाकिस्तान को परास्त उस समय भी किए थे और आज भी परास्त कर रहे हैं। इसलिए हौसला बुलंद है, उम्र कोई मायने नहीं रखती है। हम उस धरती के हैं जहाँ वीर कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में भी अंग्रेजों से लोहा लिया। टेररिस्ट को देख करके मारा है और हमारी जो इंफॉर्मेशन वाले सिस्टम है उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने एग्जैक्ट जगह को चुनने में सक्षम हुआ है और वहाँ पे हम लोगों ने टारगेट करके अटैक किया है और एक भी नागरिक नहीं मारा गया है। ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे उसकी जो बदनामी हुई थी उसको छिपाने का काम कर रहा है, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को बदनाम करे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अभी उसको और बड़ी बड़ी जवाबी कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि उसकी हालत और खराब होगी और आगे फ्यूचर में चल के वो हमारी तरफ नजर उठा के नहीं देखेगा। सेना अलर्ट के साथ एक्स मिलिट्री मैन भी आप लोग अलर्ट पे हैं? सारे अलर्ट हो जाते हैं। हम लोग भूतपूर्व सैनिक हैं, लेकिन हम लोग जब भी वहाँ ट्रेनिंग में जाते हैं हम लोग को इस टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है कि आपके अंदर देश के प्रति एक जज्बा भर दिया जाता है कि जब भी देश के ऊपर कोई समस्या आए, केवल वार की ही नई सिचुएशन होती है, देश में तूफान आए, चाहे किसी तरह की अचानक जो हमारे देश के ऊपर समस्या आती है, हम सारे भूतपूर्व सैनिक जितने भी हमारे इससे जुड़े हुए लोग हैं वो सारे एक्टिव हो जाते हैं और हम लोग अपने देश के प्रति हर कार्य करने के लिए हर लेवल पर जाने के लिए तैयार हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को, अपने सीडीएस साहब और तीनों सेना के अध्यक्ष को, साथ ही साथ पूरे भारतीय सेना को मैं बक्सर की धरती से और भारत के 25 लाख पूर्व सैनिकों की तरफ से उन्हें कोट कोट धन्यवाद, अभिनंदन और नमन करता हूं कि जिन्होंने आज पूरे देशवासियों को दिखा दिया, जिस घड़ी का इंतजार था पूरे भारतवासियों को कि अभी तक जिस तरह से कायराना हमला पहलगाम पर करके हमारे 26 लोगों की निर्मम हत्या की गई थी, उसमें बदले की भावना में पूरा देश जल रहा था और इंतजार कर रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी के बदले की। आज जिन्होंने बदले का एक छोटी सी झलक पाकिस्तान के ऊपर दिखाया है, इसके लिए हम कोट कोट अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ ये आग्रह भी करते हैं कि अगर जरूरत पड़ा तो भारत के 25 लाख पूर्व सैनिक भारत के साथ पाकिस्तान पर हमला करने के लिए हम लोग तैयार हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! और पाकिस्तान को ये चेतावनी देते हैं कि अब भविष्य में भी जो आप इस तरह की गलतियां करने का प्रयास करेंगे तो फिर आपको कहीं भी जगह नहीं मिलेगा छिपने के लिए, और इतनी जबरदस्त कार्रवाई की जाएगी कि जिस तरह से तुम झूठे बोलते हुए और सबको समझाने के बावजूद भी विश्व का सब कंट्री ने इनको समझाने की प्रयास किया कि आप इस तरह से आप शांति हो जाए, और टेररिस्ट कैंप जो उन्होंने चला रहा है जिसको पूरा विश्व जानता है और वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज भारत दिखा दिया कि आपके हम केवल टेररिस्ट कैंप पर जो अभी हमला किए हैं, आने वाले समय में थोड़ा भी अगर कोई गलत हरकत करने का प्रयास करेगा तो उसके घर में घुसकर और उसके पाकिस्तान की पूरी सेना पर अटैक किया जाएगा।